में खाना बहुत ही अच्छा था। अगर तुम्हारी नाराजगी का खौफ ना होता तो मैं मजीद तारीफ करता। तारीफ आप खान सामा की करें, मैंने तो उसे सिर्फ ये बताया था कि आपको खाने में क्या पसंद है। तो तुम्हें वो सब याद है ना? हाँ, सब। एक एतराफ करूं तुम्हारे सामने? एतराफ? हाँ, बरसों तक मुझे कभी तुम्हारी याद ही नहीं आती थी। अच्छा, उस दिन तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे साथ गुजरा हुआ एक एक लम्हा तुम्हें याद है। हाँ, वो भी सच था। जब मैं तुम्हें याद करता था तो दिनों हफ्तों याद किए चला जाता था। हाँ, ऐसा होता है। होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है निगार। ये जो मोहब्बत होती है ना, एक तूफान की तरह होती है जो पूरी शिद्दत से आता है और गुजर जाता है, मगर अपने अनमिनट नकूश छोड़ जाता है। होता है ना ऐसा? हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा इस बात को इस तरह। मैंने भी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था इस तरह, मगर जब से तुम मुझे एक बार फिर मिली हो मैं ऐसे सोचने लगा हूं। एक मोहब्बत खोकर हमें जिंदगी में कितनी ही मोहब्बतें मिलती हैं, लेकिन वो कमी पूरी क्यों नहीं होती? दरअसल हर मोहब्बत का एक खाना होता है, और जब कोई खाना खाली रह जाता है तो जिंदगी चुभने लगती है इंसान को। तो क्या वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती थी? नहीं, मैं भी उससे नहीं करता था। हम एक छत के नीचे रहते रहते शायद आदी हो गए थे एक दूसरे के। तुमने कोशिश भी नहीं की कभी? क्या कोशिश करता, कैसे कोशिश करता? वो सारी शाम अपने मैनेजर्स को सुबह के लिए हिदायत जारी किया करती। बस होते हैं ऐसे लोग भी होते हैं। तो तुमने सारी उम्र यूं ही गुजार दी? अब मेरा जी जीने को चाहता है। ऐसा क्या हो गया है अब? पता नहीं, डेजी की वजह से। शायद उसकी वजह से अब मैं बहुत दिनों तक जी सकूंगा। हो, मैं समझी। खैर छोड़ो। क्या तुम क्या समझी? नहीं, वो कुछ नहीं। अब बताओ ना प्लीज। ओफो, कुछ नहीं। अब मैं कॉफी बना के लाती हूँ। नहीं, मुझे चलना चाहिए। वो डेजी मेरा इंतजार कर रही है, उसे फिक्र होगी। अरे, एक कप कॉफी और पी लो ना प्लीज। ओके, कप और से मैं लेकर आती हूँ। Alright. अच्छा किया जो तुम आ गए बेटा, बड़ा जी चाह रहा था तुम्हें देखने को। अम्मा, मैंने वीकेंड पे आना ही था। सब खैरियत है ना? हाँ, सब ठीक है। नए किराएदार कैसे हैं? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। वो जो शाहिद है ना, वो तो ऐसे भाग भाग के काम करता है कि क्या कहूँ। अरे हाँ, परसों रात को टीवी पे भी आया हुआ था। हम सब देख रहे थे उसे। काम ही ऐसा है उनका। अब जो खाना बता दो। अम्मा, जो घर में पका होगा मैं खा लूँगा। आप खाने का देख लीजिए, मैं ज़रा अख्तर के घर जा रहा हूँ। बड़े दिन हो गए उससे मिले हुए। तब तक बाजी भी लाइबा को पढ़ा चुकी होंगी। जब फ्री हो जाएंगे तो सब मिलके बात करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक। घर की चाय की क्या बात है। अब कपरी लाया 3 रुपए की महकती बचत के साथ।
ले बेटा, 9 बज गए हैं। दिल ही नहीं कर रहा अम्मा। मैं जानती हूँ तू क्यों परेशान है, मैं भी हूँ। क्यों कर रहा है अब्बा ऐसा? क्या हो गया अब्बा को अम्मा? मैं अब्बा के साथ कोई बगावत, कोई बदतमीजी नहीं करना चाहती, मगर अब्बा मजबूर कर रहा है मुझे। पता है जुनैद ने मुझसे क्या कहा? उसने मुझे कहा कि चलकर कोर्ट में जाके शादी करते हैं। मैंने मना कर दिया। मैंने उससे कहा कि मैं अब्बा को किसी भी किस्म का दुख नहीं दे सकती। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन तेरा बाप बहुत कमज़ोर हो गया वो गुलजार वाले मामले के बाद। मैं ये सब नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मुझे शादी नहीं करनी। ठीक है बेटा, पढ़, जितना जी चाहे पढ़, लेकिन एक बात जहन में ज़रूर रखना कि बेटियों को एक ना एक दिन अपने घर जाना ही होता है। ये सब बाद में देखेंगे। पता नहीं कब। जब लाइफ में हो इतना